नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, कच्चे कर्मचारी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर दोस्तों एक उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में दोस्तों उनके समाधान के बारे में डिस्कस किया गया और किस समस्या का क्या समाधान किया जाएगा उसके बारे में भी डिसीजन लिया गया है। और क्या डिसीजन लिए गए हैं आइए आप लोगों को बता देते हैं। साथियों, ये लेटर आप लोग देख पा रहे हैं 21/8/2024 की डेट का, जिसमें कौशल रोजगार निगम के जो हायर लेवल के अधिकारी हैं वो और विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी दोस्तों मिनट ऑफ मीटिंग हुई है 1/8/2024 को। मीटिंग होने के बाद जो भी डिस्कस हुआ, जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आया, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना है उसको लेकर यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस मीटिंग में दोस्तों ये 8 अधिकारी जो हायर लेवल के वो उपस्थित थे, वो इसमें भाग ले रहे थे। कर्मचारी ने जो भी समस्याएं इन तक पहुंचाई थी उनके बारे में जो डिसीजन लिया गया है यहाँ पर अलग अलग इन्होंने पॉइंट वाइज बताया हुआ है समस्या क्या थी और उसका समाधान क्या था। देखिए यहाँ पर ये इश्यू था, यानी कि ये समस्या थी और डिसीजन टेकन, तो ये डिसीजन लिया गया। इस के अगर बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक तो था साथियों कर्मचारी की मृत्यु होने पर या फिर 100% डिसेबल हो जाता है कर्मचारी, उसके संबंध में यहाँ पर डिसीजन लिया गया। स्वास्थ्य सेवा किस तरह से उपलब्ध करवानी है कर्मचारी को, या फिर मैटरनिटी लीव किस तरह से उपलब्ध करवानी है, बहुत सारी जो समस्याएं थी कर्मचारी जिनको उठाते रहते हैं उनके संबंध में दोस्तों यहाँ पर डिसीजन लिए गए और बताया गया कैसे कैसे इनका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, जो कर्मचारी अगर कभी मृत्यु हो जाती है या फिर 100% अपंग हो जाता है काम के दौरान एक्सीडेंट, क्योंकि रिस्क जैसे काम करते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, तो ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के दोस्तों ये कर्मचारियों के लिए है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 10% कोटा ऐसे कर्मचारियों के लिए रख रखा है ताकि उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जा सके। जी हाँ, 10% कोटा है दोस्तों नौकरियों का, जिसमें कर्मचारी मृत कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जा सकती है। और नौकरी कौन सी दी जाएगी ये भी इसमें बताया गया है। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने बताया है, यहाँ पर देख लीजिए जो डिसीजन लिया गया है, द डिपेंडेंट ऑफ डिसीज विल बी अपॉइंटेड 1 स्टेप बिलो, यानी कि जो मृतक कर्मचारी है उसके डिपेंडेंट को 1 स्टेप नीचे नौकरी दी जाएगी। जिस भी पोस्ट पर वो होगा उससे नीचे वाली पोस्ट पर शायद ये बोल रहे हैं कि भाई उनको नौकरी दी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो मृतक कर्मचारी है उसके परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। यहाँ पर आर्थिक सहायता की ये बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 लाख आर्थिक सहायता, और जो कर्मचारी के परिवार से अगर कोई योग्य कैंडिडेट है तो उसको 1 स्टेप नीचे नौकरी दी जा सकती है। लेकिन किस कंडीशन में दी जाएगी, ये तब दी जाएगी दोस्तों जब मुख्यमंत्री साहब इसकी परमिशन दे देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री साहब से इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों अगर 100% डिसेबल वाला जो हम आप लोगों को बोल रहे थे, तो ये है वो कॉलम। तो अगर 100% दोस्तों अगर डिसेबल हो जाता है काम के दौरान कर्मचारी, रिस्क होता है बिजली का काम करने में जैसे, तो छुट्टियों के बारे में भी दिया हुआ है भाई उसको कितनी क्या छुट्टी मिलेंगी, या फिर जैसे अगर वो अपंग हो गया तो उसको घर पे ही सैलरी मिलती रहेगी, क्या कुछ है। तो इसमें बताया गया छुट्टियों का तो इन्होंने क्लियर कर दिया भाई 10 कैजुअल लीव है और 10 मेडिकल लीव की जो है प्रावधान किया गया है पॉलिसी में, कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में। लेकिन इसमें भी दोस्तों अगर 100% साथियों अगर कर्मचारी डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो उसको भी सीएम साहब की परमिशन से उसके परिवार के सदस्य को दोस्तों जो है नौकरी दी जा सकती है। यानी कि मृत्यु के केस में भी और 100% अपंग होने के केस में भी नौकरी दी जा सकती है, लेकिन परमिशन लेनी होगी सीएम साहब से, यानी कि सीएम हरियाणा से। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो स्वास्थ्य संबंधित जो डिमांड कर्मचारी उठाते रहते हैं तो उसके संबंध में यहाँ पर ये बात है। तो इसमें बोला गया है भाई हर साल दोस्तों जो है कर्मचारियों के 1500 रुपये काटे जाते हैं अकाउंट से एनुअली, तो उनको दोस्तों चिरायु कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसका जो है ये जो डिमांड करते आ रहे हैं कर्मचारी भाई 1500 रुपये काट लिए और अब तक जो है कोई भी इनको कार्ड नहीं मिला, कोई भी स्वास्थ्य सुविधा का जो है लाभ नहीं मिला। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है क्या सोल्यूशन में, यहाँ पर भाई द केस इज अंडर प्रोसेस, जो ये मामला है पूरा का पूरा अंडर प्रोसेस है और 1 साल के लिए जो है इनके पैसे काटे जाते हैं। इंश्योरेंस एक तरह से हो जाता है 5 लाख वाला, वही जो एक कॉमन आदमी को मिलता है 80 वाले तक, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों अभी तक ये जो स्कीम है वो अंडर प्रोसेस है, अभी जो कार्ड है वो अब तक नहीं मिले हैं, तो मिल जाएंगे। मैटरनिटी लीव के बारे में भी दोस्तों इसमें बताया गया है, मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव के 2 तरह के यहाँ पर केस थे अगर बात करें तो। एक तो ये था कि कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं फिर वो कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ,
पहले वाले का जो है मैटरनिटी लीव का जो पैसा है वो डिपार्टमेंट ही देगा जिसके भी थ्रू वो काम कर रहा था, और जब वो कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गया तो बाद का पैसा जो है कौशल रोजगार निगम के थ्रू उसको मिलेगा। तो एरियर का जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू मिलेगा। तो कुछ केस ऐसे भी हैं और कुछ केस ऐसे हैं यहाँ पर इन्होंने देख लीजिए बताया गया है साथियों। हाउ टू पे द सैलरी टू फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बिफोर द पीरियड ऑफ पोर्टिंग एचकेआरएन में पोर्ट होने से पहले की जो सैलरी है वो कैसे दी जाएगी। तो वहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है कि जिस भी डिपार्टमेंट जिस भी ठेकेदार के अंडर में उसी के थ्रू जैसे पहला प्रोसेस था उसी के तहत उसको दी जाएगी। कौशल रोजगार निगम में आने के बाद ही कौशल रोजगार निगम पूरी की पूरी व्यवस्था को संभालेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों जो मुद्दे हैं इनको उठाया गया था और इनका सोल्यूशन इस तरह से किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ समस्याएं और थी जो कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट की थी, जैसे कि यहाँ पर बताया रिगार्डिंग पे प्रोटेक्शन ऑफ अमन कुमार ALO इनके संबंध में थी। इसके बाद यहाँ पर रिगार्डिंग टर्मिनेशन था किसी कर्मचारी का। इसके बाद यहाँ पर सो कॉज नोटिस था यहाँ पर किसी कर्मचारी LDC मुकेश कुमार का, और एक और था यहाँ पर ज्वाइनिंग से संबंधित केस था, कोई अनु से रिलेटेड मामला था कोई। यहाँ पर बताया गया रिगार्डिंग टू केस ऑफ अनु हु हैव नॉट ज्वाइंड बाय दिस ऑफिस बट पेंडिंग ऑन पोर्टल ऑफ एचकेआरएन, यानी कि ज्वाइन नहीं किया उसने और कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पेंडिंग पड़ा है। तो इस तरह के दोस्तों ये तो पर्टिकुलर जो एक तरह से एक दो कैंडिडेट की समस्याएं थी, लेकिन जो ज़्यादातर समस्याएं थी बहुत सारे कर्मचारियों की जिन पर विचार विमर्श किया गया और डिसीजन दिया गया है। तो ये 4 तरह की समस्याएं थी, इनके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है मोटा मोटा सा। फिर भी अगर आप लोग और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम इन दोनों ही लेटर को दोस्तों जो अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देंगे। इसको हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, इसको भी डाल दिया जाएगा। तो जिस साथी को हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ लेना और इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों ही चैनल का है, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। तो दोस्तों ये अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।